प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां होती हैं। कभी अनुकूल समय होता है तो कभी प्रतिकूल समय होता है। जब विपत्ति के समय में एक व्यक्ति होता है तो उसकी एक आशा होती है, एक विश्वास होता है, एक सकारात्मकता होती है जो कि उसे बल देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ऐसे समय पर जो हमारी क्षमता को सबसे ज्यादा नष्ट करने वाली स्थिति है वो होती है जब हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैं तो गलत हूं, मैंने अपना इतना नुकसान कर लिया, मैंने ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान नहीं किया, पालन नहीं किया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऐसे विचार अगर मन में आ जाते हैं और हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति फिर सोच लेता है कि अब वापसी का कोई मार्ग नहीं, अब मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। हमने जब इस ओर ध्यान दिया और कुछ देखा तो हमने पाया कि अधिकांश इंटरनेट पर जो भी सामग्री है, जो भी वीडियोज हैं, उनमें ना ही ब्रह्मचर्य पालन के सिद्धांतों को अधिकांश बताया जा रहा है, ना ही ये बताया जा रहा है कि मन का विज्ञान क्या है, विचार कैसे कार्य करते हैं, विचारों के पैटर्न को कैसे बदला जा सकता है, संस्कार कैसे संग्रहित होते हैं, कैसे संस्कार शोधन हो सकता है। वहां पर कहा जा रहा है कि आपने तो अपना नाश कर लिया है, आपने तो अपनी इतनी हानि कर ली है, ब्रह्मचर्य नाश करने के कारण आपके चेहरे में ओज नहीं रहा, तेज नहीं रहा, वाणी में प्रभाव नहीं रहा, आत्मविश्वास नहीं रहा, आपने सब कुछ खो दिया है। यानी कि अधिकांश हमने पाया कि जैसे डरा रहे हों एक व्यक्ति को। और जब वो व्यक्ति इन शब्दों को सुनता है और निरंतर सुनता जाता है, एक वीडियो नहीं देख रहा है, वो रोज प्रतिदिन अनेक ऐसी ही चीजें देख रहा है, तो उसके वैसे संस्कार बन गए हैं और वो अब सोचने लगा है कि अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो मैंने बहुत हानि कर ली। और ये नकारात्मक वृत्ति और ये विचार ही उसे आगे नहीं बढ़ने देते। आप देखें कि क्या मन पर नियंत्रण करना इतना सरल है? क्या बड़े बड़े साधक भी कई बार डोल नहीं जाते हैं? आप ये भी देखें कि क्या आपको वैसा परिवेश मिला है, आपकी वैसी परवरिश हुई है कि जो अपनी संस्कृति से, अपने सिद्धांतों से, या फिर आप गुरुकुल परंपरा से जुड़े रहे हों, या फिर आप अन्य शास्त्रों का अध्ययन आदि करते रहे हों जिससे कि वो संस्कार बने। जब अब तक आपने वो सब नहीं किया है तो अगर मन में विचार आते भी हैं, अगर गलतियां हो भी जाती हैं, तो हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है चीजों को समझने की, आवश्यकता है इस ज्वाला को अपने अंदर प्रज्वलित करने की कि मुझे अपने जीवन में बदलाव करना है। आप समझे कि गलत विचार आना गलत नहीं, बल्कि गलत है उस वृत्ति को बदलने के लिए प्रयास ना करना। तो आप समझे कि अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो आपको हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। इस विषय को समझने के लिए आपको हम एक उदाहरण देते हैं। जब अर्जुन मत्स्य देश में ब्रह्मला का रूप धारण करके उत्तरा को और अन्य जितनी भी वहां पर कन्याएं थी, लड़कियां थी, उनको शिक्षा दे रहे होते हैं, उनको नृत्य आदि सिखा रहे होते हैं, तो अर्जुन निरंतर उन लड़कियों के बीच में, उन कन्याओं के बीच में रहते हैं, लेकिन उनके मध्य में रहते हुए भी अर्जुन के मन में कोई दोष नहीं आता। आप कहेंगे कि उस समय पर तो अर्जुन को श्राप लग गया था और वो नपुंसक हो गए थे, लेकिन आप समझें कि क्या एक नपुंसक व्यक्ति का मन निर्विकार हो जाता है? हमने तो देखा है कि कितने ही ऐसे बंधु जो कि बहुत ज्यादा क्षति कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, वो कोई सुधार करने की इच्छा भी नहीं रखते, चीजों को समझते भी नहीं हैं, लेकिन विकार तो उनके मन में और अधिक होते हैं एक सक्षम व्यक्ति के तुलना में भी अगर हम देखें तो नपुंसक भले ही हों लेकिन फिर भी उस मर्यादा में रहना एक बड़ी बात थी। और एक और बात समझ लें कि जब विराट युद्ध हुआ था तो विराट युद्ध से कुछ महीने पहले ही अर्जुन का वो श्राप समाप्त हो गया था और अर्जुन पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त हो गए थे। पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त होने के बाद भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। उन सभी कन्याओं के मध्य में रहते हुए भी वो बिल्कुल अप्रभावी रहे, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने वहां पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया, गुरु की तरह ही एक आचरण किया। तो यहां पर आप समझें कि अर्जुन, जो कि एक छोटी बात नहीं है, ऐसी स्थिति में अपने आप को निर्विकार रखना। और जब मत्स्य नरेश ने उनसे कहा कि आप उत्तरा के साथ विवाह कर लें, क्योंकि हमारा इस प्रकार का मनोरथ था, ऐसी इच्छा थी कि हम अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ ही करेंगे, तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, वो तो मेरी शिष्या है, मैं उनका गुरु हूं, मैं उनको अपनी बेटी, अपनी पुत्री की तरह समझता हूं। हाँ, मैं उन्हें स्वीकार तो जरूर कर सकता हूं, लेकिन अपनी पुत्र वधू के रूप में, ना कि अपनी पत्नी के रूप में। फिर वहां पर उनका विवाह
अभिमन्यु के साथ हो जाता है और आगे का आपको स्थिति पता ही है। तो आप यहां पर समझें कि अर्जुन ने किस प्रकार से गुरु परंपरा को भी कलंकित नहीं किया और किस प्रकार से निर्विकार रह करके उन कन्याओं की, उन लड़कियों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को एक सदी हुई अवस्था में रखा। और ऐसा अर्जुन जो कि इतना निर्विकार था, इतना सदा हुआ उसका मस्तिष्क था, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, के इस मन को नियंत्रित करना तो ऐसा है जैसे मुट्ठी में वायु को बांध लेना। इसको नियंत्रित करना सरल नहीं है। यद्यपि वैसे संस्कार भी थे, यद्यपि गुरुकुल परंपरा भी थी, यद्यपि पूरा बोध भी था, ज्ञान भी था और जीवन संयमित भी था, लेकिन फिर भी कहता है कि मन को नियंत्रित करना कोई सरल तो नहीं। और आप सोचते हैं कि मन ऐसे ही नियंत्रित हो जाएगा? आप सोचते हैं कि क्षण भर में आप सभी विकारों से मुक्त हो जाएंगे? कोई वीडियो देख करके आप विकारों से मुक्त हो जाएंगे? और आप सोचते हैं कि अगर विकार आ जाते हैं, मन में विचार आ जाते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहे, आप हीन भावना से ग्रसित होकर के प्रयास करना छोड़ देते हैं? ये सारी चीजें गलत हैं, ये सारे दृष्टिकोण गलत हैं और ये दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके मन में बैठते हैं। आप देखें कि कितने ही व्यक्तियों को पता होता है कि ये स्थिति मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में संलग्न है, वही बात सोचे जा रहे हैं निरंतर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके नियंत्रण की बात नहीं है, वो तो उसका अब स्वभाव बन चुका है, वो तो उसकी वृत्ति अब बन चुकी है। तो सबसे पहला सुझाव, अगर आप ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं तो निरंतर हीन भावना से ग्रसित होना बंद करें और अब तक जो भी कुछ हुआ है उसको स्वीकार कर लें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब से मैं अपने जीवन को बदलने का एक संकल्प करता हूं। अब से मेरा जीवन कुछ अलग हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। वो प्रयास कितना फलीभूत होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मन में आपके कैसा संकल्प है, कैसा आप मन से प्रयास कर रहे हैं, ये बात प्राथमिक है। और ये बात तो पूरी तरह से सत्य समझ लें। शास्त्रों में कितने प्रमाण हैं कि क्रिया से अधिक महत्व रखती है मनोस्थिति। अगर मन की ऐसी स्थिति है कि मन को बार बार उस तरफ आप प्रेरित कर रहे हो, बहुत चित्र देख करके, बहुत किसी स्त्री को देख करके, बहुत अलग अलग प्रकार से, वो हानिकारक है। अगर स्वतः ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं हमें कि स्वप्न दोष आदि हो जाता है, या फिर कोई इस प्रकार से कि आपने चेष्टा नहीं की लेकिन फिर भी शरीर की प्रकृति प्रवृत्ति वैसी बन गई है, तो उसमें भी आपको हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है, क्योंकि बात है कि आप मन से कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान मन की स्थिति को नोट करते हैं, भगवान क्रिया को नोट नहीं करते हैं। यूं तो एक सैनिक होता है, कितने ही व्यक्तियों को सीमा पर मारता है, क्या दोष लगता है उसे? क्योंकि उसकी मन की स्थिति कैसी है? अपने देश के लिए प्रेम है, अपनी कर्तव्य को वो निभा रहा है। यद्यपि वहां पर हत्या तो हो रही है, लेकिन दोष नहीं लगेगा। तो क्रिया की बात नहीं, मन की स्थिति की बात है। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार ये संस्कार विकसित करने की कोशिश करते हैं कि मन से जितना हो सके उतना निर्विकार रहने की कोशिश करें। और मात्र ब्रह्मचर्य के विषय में ही नहीं, मात्र कामोत्तेजक विचारों को ही नहीं रोकना है। किसी के प्रति हिंसा है, वैर भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी का अहित करने की भावना है, लोभ है, कितने ही विकार हैं, इन सभी विकारों से शुद्ध अपने मन को करना है। क्योंकि एक सतोगुणी व्यक्तित्व ही ठीक प्रकार के विचारों को विकसित कर सकता है अपने मन में। तो इस प्रकार से आप इस विषय को समझें और समझें कि अर्जुन के लिए भी मन को नियंत्रित करना सरल नहीं है, तो आपको भी वही मार्ग अपनाना पड़ेगा जो अर्जुन ने अपनाया। जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। बस इसी बात को मन में हर व्यक्ति को धारण करना पड़ेगा कि हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो सकती है अगर एकमेव उस ईश्वर के प्रति हम आसक्त रहें और उनके प्रति ही अपना पूर्ण समर्पण और विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से हर प्रकार की बाधा का नाश हो सकता है। तो आप इस बात को मन में बिठा लें। हमें बहुत सारे ऐसे भाव व्यक्त करते हैं, योगी वरुणानंद ऐप पर बहुत सारे ऐसे संदेश हमें प्राप्त हुए, क्योंकि वहीं पर हम अधिक सक्रिय होते हैं और देख पाते हैं संदेशों को। तो उन्हीं के आधार पर हमने देखा कि ये स्थिति कुछ ठीक नहीं है जो आज बनती जा रही है, और निरंतर इस प्रकार की चीजें सुन के, देख के व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित होकर के, आत्मबल खोकर के और अधिक फंसता जा रहा है। तो बस आपको इन चीजों को समझना है। हमने ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजों को साझा किया है जो कि आपके लिए उपयोगी है, और आप अपने मन विचारों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। शास्त्र सम्मत सभी मार्गदर्शन है, वो आप देखें। सनातन हठ योग पर भी ब्रह्मचर्य के विषय में हमने आसन योगाभ्यास आदि बताए हैं, वो करें। मूलबंध आदि के अभ्यास करें। आपको निश्चित रूप से इन अभ्यासों से और इन चीजों को समझने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो आज के लिए हमारा आपके लिए यही संकेत है कि अपने मन को
ईश्वर में लगाएं, सात्विक वृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। ईश्वर के प्रति जब आसक्त रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आप ब्रह्मचर्य में भी स्थित हो पाएंगे। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।